अब तीसरा भाव का सूर्य, लाल किताब इसको कहती है कि खुद कमाकर खाने वाला। देखोगे ना, नाइन्थ हाउस किस्मत का है, और ये किस्मत के भाव को देख रहा है। ठीक है ना, तीसरे में बैठ के। दूसरी बात ये है कि नाइन्थ से अपोजिट भी बैठा है। अब नाइन्थ हाउस अगर किस्मत का है तो तीसरा भाव मेहनत का बन जाता है। और प्रॉब्लम क्या है एस्ट्रोलॉजर्स की, कि जो हाउसेस आमने सामने है ना, उनको वो ना एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं, बट वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब तीसरा भाव क्या कह रहा है, मेहनत करोगे तो किस्मत मिलेगी। ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर पकड़नी चाहिए। अब नवम भाव जो है वो ज्ञान का है, तीसरा भाव क्या है, इंफॉर्मेशन का है। और ज्ञान, इंफॉर्मेशन रिफाइन होकर ज्ञान बन जाती है। ठीक है, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। तो एक ऐसा इंसान जिसे किस्मत का डर ना हो, तीसरा सूर्य वाला। अब किस्मत का डर किसे नहीं होता? उस इंसान को बिल्कुल नहीं होता जो अपने हाथों से काम कर रहा होता है, उन्हें नहीं डर होता कि आगे क्या होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है ना। अब तीसरा भाव देखोगे ना, तो वैसे तो उसका माना जाता है, क्या कहते हैं, बुध का माना जाता है। और कारक में मैंने बताया था ये इसका आ जाएगा, मंगल का। मंगल। ठीक है ना। अब दोस्त दोनों, तो दोनों ग्रह अपना शुभ फल यहां पर देंगे। लेकिन सूरज का फल ज्यादा प्रबल हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपनी एनर्जी देना शुरू कर देगा, जैसे एक सेनापति राजा को एनर्जी देता है। इसका मतलब ये है कि उस टेवे में, कुंडली में, मंगल जितना ज्यादा अच्छा होगा, सूर्य थर्ड हाउस का उतना अच्छा फल देना शुरू कर देगा। और प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हम पे सूर्य थर्ड वाले आते हैं ना, तो हम उनसे एक बात पूछते हैं, तुम्हारे भाई से कैसे लिंक चल रहे हैं? वो कहते हैं सर, भाई से लिंक तो बहुत अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा है, मन भी मिल रहा है, लेकिन ना मेरी वाइफ और उसकी वाइफ में ना बन नहीं रही। और इस वजह से ना अब हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। बस वहीं से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक। क्योंकि तीसरा भाव डुअलिटी को दिखा रहा है, जेमिनी को दिखा रहा है, बुध की, बुध को दिखा रहा है। और उसमें दो इंसान है, तो मैं अपने भाई से अ, प्यार करता हूँ, मेरा उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन उसकी वाइफ से मेरी वाइफ का डिस्प्यूट हो गया, इस वजह से भाई से मैं नहीं बना पा रहा। तो सूर्य तीन में ऐसी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। अगर नहीं है, मंगल कुंडली में अच्छा है, जहां भी जिस भी भाव में उसको अच्छा रखा जा रहा है, मंगल से रिलेटेड जो बाकी प्रॉपर्टीज होती है अच्छी रखी जा रही है, तो सूर्य तीन बहुत अच्छा फल देने की ताकत रखता है। ठीक है ना। और यदि मंगल बद है कुंडली में, मंगल बद का भी पूरा चैप्टर आएगा भी, मैं सिखा भी दूंगा। मंगल बद का एक मतलब ये होता है कि ना, भाइयों में बहुत बुरी लड़ाई, बहुत बुरी क्या, एक दूसरे के खून के प्यासे। और खून के प्यासे का मतलब ये है कि उनको सिखाया ही ये गया है, हम्म। उनको सिखाया ही लड़ाई झगड़ा, जेलसी, नफरत करना, काला जादू, इन्हीं चीजों में रहो, यही सिखाया जा रहा है, उनके संस्कारों में लड़ाई जेलसी है। तो ऐसा इंसान बद चलन भी होगा और बेरहम भी होगा। बेरहम का मतलब है उसे मारते हुए ज्यादा डर नहीं लगेगा, अगर मंगल बद सॉलिड वाला है। दूसरा हमारा मंगल बद देखने का तरीका क्या होता है, मंगल चौथे भाव में आ जाए, मंगल आठवें भाव में आ जाए, शुक्र नवम में आ जाए। अब सूर्य तीन में, शुक्र नवम में नहीं हम्म। आ सकता, अपोजिट थोड़े चला जाएगा, शुक्र तो ज्यादा दूर जा ही नहीं हाँ, दूर जा, हाँ। सकता। लेकिन मंगल चौथे में आए, मंगल आठवें में आ जाए, ये मंगल बद की निशानी हो जाती है। और भी चीजें होती है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य तीन परेशान करेगा। हम्म। एक ऐसा इंसान होता है ना जो मतलब कि मेरी आपका नुकसान, उसका 10 रुपए का नुकसान ना हो जाए, चाहे आपके 10,000 का नुकसान हो जाए, इस टाइप से हम्म। रहता है। तो इस टाइप का बेरहम बना देगा। ठीक है ना। और चाल चलन, क्योंकि मिथुन जो राशि का भाव है, तीसरा भाव, इसका अफेयर से बहुत लिंक होता है, तो चाल चलन भी खराब कर देगा।